देखिए, एक सबक तो बड़ा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के बाद कि जो ग्राउंड वर्क होना चाहिए था, उस पर फोकस होना चाहिए था, वो हरियाणा में भी ग्राउंड वर्क हुआ, उसका इफेक्ट दिखा है। संघ वाला और जो पुराना पन्ना प्रमुख वाला जो नेटवर्क वाला तरीका था, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में मिस आउट हुआ और केवल ब्रांडिंग और स्ट्रेटेजी के लेवल पर अधिक काम हुआ। वो सबक बहुत अच्छे से लिया है भाजपा ने, वो हमको हरियाणा में भी दिखाई दिया, महाराष्ट्र में भी हो रहा है। और वहाँ पर जो भाजपा के बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता और पुराने लोग जुड़े हैं, वो यही कह रहे हैं। यही चीज़ झारखंड में भी दिखाई दे रही है, लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर। ये आदिवासी मुद्दा, शिवराज जी को उतारना, हेमंत बिस्वा शर्मा को, ये सब दिखाई दे रहा है। जहाँ तक कांग्रेस और इसका सवाल आपने पूछा हेमंत सोरेन वाले गठबंधन का, देखिए एक जिन्न जिसको बड़ी मुश्किल से कोशिश वो कर रहे थे कि बोतल में बंद हो जाए, जो एक बड़ा पूरा ऑरा बन गया था और भाजपा को हराने का कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, वो फिर से खुल के बाहर आया हरियाणा चुनाव के बाद। अब उनको लगा कि अगर वो फिर से नहीं बंद हो पाया बोतल में, तो हमारे तो इसीलिए वो बार बार संविधान का राग अलाप रहे और वो गलत दिशा में जा चुके हैं। जो अभी इसके पहले कहा भी गया कि आप उसी खोटे सिक्के को बार बार चलाने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो खोटा इसलिए था कि संविधान बदलने की बात थी, उसमें कोई तथ्य नहीं थे, लेकिन वो डर पैदा कर दिया गया और उस डर का प्रभाव एक बार हो चुका है। अब वो डर जब खत्म हो गया, उससे बाहर आकर एक नया परिणाम सामने आ गया, तो शायद इसको समझने में कहीं ना कहीं देरी कर रहे हैं। जहाँ तक भाजपा का, बिल्कुल सही बात है, रणनीतिक स्तर पर वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को और घुसपैठ के मुद्दे को खत्म नहीं होने देना चाहती। वहीं वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति रही, उस पर भी पूरी ताकत है। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, तब भी वहां पर हेमंत सोरेन के सबसे बरसों से जो करीबी रहे, उनके निजी सचिव, उनके घर पर ईडी के छापे लगातार जारी हैं। तो ईडी की छापेमारी जारी है। हेमंत सोरेन का जेल में जाकर वापस आने को भी वो भुलाने नहीं दे रहे हैं जनता को, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना लोगों की, भाई जेल व्यक्ति चला भी गया तो अभी क्या है, तो उसको भूलने नहीं देने के लिए उनके निजी सचिव के घर, जो लगभग 25-30 सालों से उनका सारा कामकाज देखते हैं, उनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है लगातार। तो इसलिए चल रही है कि वो मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का, वो मर नहीं पाए। भाजपा ने मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ लड़ाई लड़ने की जो अपनी रणनीति अपनाई, वो लड़ रहे हैं। पहला सबसे बड़ा मुद्दा उनका भ्रष्टाचार का था, वो जारी है। दूसरा ध्रुवीकरण का था, और तीसरा आदिवासी वोट, जिनको वो नहीं लुभा पाए लोकसभा में उस तरीके से, इस पर भी उन्होंने काम अपनी रणनीति के तहत किया। इसका परिणाम क्या होगा ये तो निश्चित है, लेकिन हाँ, रणनीति के स्तर पर भाजपा ने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस उस रणनीति का तोड़ नहीं ढूंढ पाई। जो विनोद जी भी कह रहे थे कि भाई घुसपैठ पहले भारत की सीमा से होगी, फिर प्रदेश की सीमा में। प्रदेश की सीमा में तो ठीक है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकल प्रशासन देख सकता है, लेकिन वो देश की सीमा में घुस आए तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। इसी तरीके से केवल संविधान का राग अलाप कर शायद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो पहुंचना चाह रहे हैं, शायद इसलिए कि हमें नहीं पता कि जनता के मन में क्या है। बिल्कुल, जनता के मन में क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।